अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि वह जहां भी हाथ डालता है, यदि वो मिट्टी में भी हाथ डालता है तो वो सोना बन जाती है। और किसी के बारे में सुना होगा, वो जहां भी हाथ डालता है वहां असफलता मिलती है, अर्थात जहां वो सोना होता है वो भी मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? कभी किसी ने इस बात को नजदीक से उनके व्यवहार को, उनके ज्ञान को और कौशल को समझने की कोशिश की है? जो मिट्टी को सोना बनाते हैं उसको देखिएगा कि वह सकारात्मकता से, ज्ञान, कौशल और आचरण से विशुद्ध रूप से अपने कर्म को करने की क्षमता रखता है। और जिसकी सोना भी मिट्टी बन जाता है वह नकारात्मकता के प्रभाव में इतना आ जाता है कि वो नया कुछ जानना नहीं चाहता, अपनी स्किल को डेवलप नहीं करता और उसका जो चरित्र है, जो कंडक्ट है, वह बड़ा नकारात्मकता में रहता है, इसीलिए उसको सफलता नहीं मिलती। आज इस बात को जानने के लिए हमें 3 चीजों को जानना बहुत जरूरी है: ज्ञान, कौशल और आचरण, नॉलेज, स्किल और कंडक्ट। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा उसमें बहुत नॉलेज है, लेकिन वो ना तो नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट करता है और व्यवहार में प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं करता, तो उस नॉलेज का कोई यूज नहीं है। बहुत सारे लोग पहले कहते थे नॉलेज इज पावर, लेकिन मैं मानता हूं नॉलेज कभी पावर नहीं हो सकती। नॉलेज इज नॉलेज। दूसरा, स्किल, जब आप नॉलेज को स्किल में बदलते हैं तो उसके लिए आपका एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है, और जब तक एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा तब तक आप ज्ञान को स्किल में, ज्ञान को कौशल में नहीं बदल सकते। और जब तक आप में डिटर्मिनेशन नहीं होगा तब तक उस कौशल को आप अपने डे टू डे की हैबिट नहीं बना सकते, उसको अपने आचरण में नहीं उतार सकते। और यदि ज्ञान आचरण में नहीं आता तो उसका आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे किताब में ज्ञान होता है लेकिन किताब कहीं भी पड़ी रहती है, कुछ नहीं करती। एक ड्राइवर में ज्ञान भी होता है, उसमें कला भी होती है हाउ टू ड्राइव, लेकिन उसका आचरण बहुत खराब है। और आचरण आप देख रहे होंगे आज की डेट में, पॉलिटिक्स में, प्रोफेशन में आचरण इतना गिर गया है कि वो अब सेल्फिशनेस इतनी बढ़ गई है कि वो अपनी सफलता को अपने हिसाब से नापते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जहां बरसात नहीं होती वहां फसलें खराब हो जाती हैं। ये गीता का एक प्रमुख श्लोक है कि जहां बरसात नहीं होती वहां फसलें खराब होती हैं, और जहां चरित्र का निर्माण नहीं होता उस समाज की नस्लें खराब हो जाती हैं। इसलिए हमारा आचरण, हमारा जो कंडक्ट है, हमारा जो हैबिट्स हैं, वो सकारात्मकता से और ऊर्जा से और जो जीवन के प्रमुख पहलू हैं जिनसे महानता पैदा होती है उनसे भरा हुआ होना चाहिए। आइए इसी विषय को समझते हैं। ज्ञान अध्ययन, जांच, अवलोकन या अनुभव से प्राप्त तथ्यों या विचारों पर लागू होता है। यह नॉलेज की परिभाषा है। सीखना विचार विशेष रूप से औपचारिक, अक्सर उन्नत स्कूली शिक्षा के माध्यम से अर्जित ज्ञान पर लागू होता है। अर्थात जो हमें आज एकेडमिक नॉलेज दी जा रही है उसमें कहीं भी चरित्र निर्माण पर फोकस नहीं है, उसमें हमारा जो कौशल है उसके विकास पर कोई जोर नहीं है। केवल आपको नॉलेज बांटी जा रही है कि हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू ग्रैब द नॉलेज। अब आप किसी भी माध्यम से कर ले उस नॉलेज को। इसीलिए जो कहा जाता है, पांडित्य का तात्पर्य गहन, गूढ़ और किताबी ज्ञान प्राप्त करना है। पांडित्य मीन्स कॉम्पिटेंसी। तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपको नॉलेज होना आवश्यक है। यदि नॉलेज नहीं होगी तो आप स्किल में किसको कन्वर्ट करोगे? इसीलिए नॉलेज हमें हमारे जीवन में इन 5 माध्यमों से मिलती है। हमारे 5 सेंसेस, जिन्हें हम कर्मेंद्रिया कहते हैं, हमारी इंट्यूशन, हमारा विश्वास, हमारी अथॉरिटी मतलब हमारा बिलीव एंड वैल्यू सिस्टम, और हमारी रीजनिंग पावर कितनी है,
इससे हम नॉलेज गेन करते हैं, कितना हम लॉजिकल बात करते हैं, ये सब नॉलेज गेन करने का माध्यम है। लेकिन नॉलेज को जब तक आप स्किल में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि आप अपने सबसे अच्छे मित्र और आप ही अपने सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि आपने अपनी नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट ठीक से किया, कैरेक्टर बिल्डिंग की, तो आपसे अच्छा आपका मित्र नहीं। और यदि आपने नहीं किया तो फिर आप दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे और सफलता आपसे कोसों दूर भाग जाएगी। इसीलिए नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट करने के लिए, ज्ञान को कौशल में बदलने के लिए कौशल को समझना आवश्यक है। कौशल का मतलब है किसी काम को करने या समस्याओं को हल करने के लिए अपने ज्ञान का प्रभावी और तत्पर तरीके से इसमें इस्तेमाल करने की क्षमता। मतलब जितनी भी आपकी नॉलेज है उसको आप तेजी से अपने एक्शंस की ओर ले जाने के लिए उसका डीप अंडरस्टैंडिंग ही कौशल कहलाती है, स्किल कहलाती है। अब स्किल दो तरह की होती हैं जिन पर आज की डेट में बहुत काम किया जा रहा है। एक है हार्ड स्किल्स। ये वो योग्यता होती हैं जिन्हें आप औपचारिक शिक्षा या नौकरी पर प्रशिक्षण के दौरान या ट्रेनिंग या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के दौरान, जैसे कंप्यूटर की नॉलेज, जैसे बीटेक की डिग्री, एमबीबीएस की नॉलेज, ये सब वो कौशल हैं जो आप हार्ड स्किल से सीख सकते हैं। इन्हीं को हार्ड स्किल कहा जाता है और इनका प्रयोग जीवन में केवल 15%, एक बार एंट्री हो जाने के बाद 15% रहता है। दूसरी जो स्किल्स हैं जिन्हें हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, जिसे हम व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं, जिससे चरित्र निर्माण की बात होती है, जिससे आपकी व्यक्तित्व में निखार आता है, जिससे आपकी अच्छी आदतों का विकास होता है, वो सब सॉफ्ट स्किल के हिस्सा हैं। और ये वो योग्यताएं होती हैं जिन्हें निरंतर इस्तेमाल करके समय के साथ साथ उनको और निखारा जाता है, उनको और डेवलप किया जाता है। जैसे सोचने की जानकारी को संशोधित करने का तरीका, हाउ टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग, हाउ टू डेवलप योर डिसिप्लिन, हाउ टू डेवलप योर डेडिकेशन, हाउ टू गेट टीम स्पिरिट, हाउ टू डेवलप पावर ऑफ विल, हाउ टू डेवलप परसिस्टेंस, ये सब सॉफ्ट स्किल के हिस्सा हैं। हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, तो ये सब आपकी सॉफ्ट स्किल का, और इनका आपके व्यवहारिक जीवन में सफलता के लिए 85% तक कंट्रीब्यूशन होता है। इसीलिए हमें सॉफ्ट स्किल्स को बहुत फोकस करना चाहिए और हम सॉफ्ट स्किल पर बहुत काम करते हैं। यदि आपको हमारी मदद की आवश्यकता है तो आप हमसे भी मदद ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जीवन में जो स्किल्स हैं वो 3 तरह की स्किल्स हैं जिनको आपको डेवलप करना आवश्यक है, जो नॉलेज के बेस पर ही डेवलप होती हैं। जब तक नॉलेज नहीं है तब तक इनको अपने लाइफ को मैनेज करने के लिए, अपने जीवन प्रबंधन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप उनको नहीं कन्वर्ट कर सकते। और नॉलेज से कौन कौन सी स्किल डेवलप होती हैं? एक है टेक्निकल स्किल, कि काम कैसे किया जाए, उनको टेक्निकल स्किल कहते हैं। दूसरी है कंसेप्चुअल स्किल, कि मैं जो काम करूंगा इसका मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा। और तीसरी है इंटरपर्सनल स्किल, जिसको ह्यूमन स्किल कहते हैं, कि मैं अच्छी टीम कैसे डेवलप करूंगा, अपने व्यवहार को और कैसे बनाऊंगा। आपकी टेक्निकल स्किल और कंसेप्चुअल स्किल एक्सपीरियंस के साथ टेक्निकल का दायरा छोटा होता जाता है, कंसेप्चुअल का दायरा बढ़ता जाता है। लेकिन जो ह्यूमन स्किल है, जिसको हम इंटरपर्सनल स्किल भी कहते हैं, वह आप जीवन के किसी भी पदानुक्रम पर हो, किसी भी पोजीशन पर हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, समाज के किसी स्तर पर हो, आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप स्टूडेंट हो, आप प्रोफेशनल हो, आप ओल्ड पर्सन हो, आप मेल हो, आप फीमेल हो,
सबको आवश्यकता रहती है। इसीलिए आपको अपनी इंटरपर्सनल स्किल या ह्यूमन स्किल को डेवलप करने के लिए जो भी आपको कमी नजर आती है उसको आप डेवलप अवश्य कीजिए, तभी सफलता की ओर आप अग्रसर होंगे, तभी अच्छी आदतों का विकास होगा। आइए अब बात करते हैं आदतें क्या है। यह बहुत दीगर प्रश्न है और यह हमारी सफलता के क्रम से जुड़ा हुआ है। जो हमने पहला हिंदी का एक डायलॉग बोला कि वह मिट्टी को भी हाथ लगाता है तो सोने बन जाता है, उसके पीछे उसकी अच्छी आदतों का बहुत बड़ा रोल होता है, उसकी सकारात्मकता का बहुत बड़ा रोल होता है। आप उसके जीवन को ठीक से अध्ययन कीजिए तो हम जानते हैं कि आदत क्या है। आदत का मतलब है कोई व्यक्ति नियमित रूप से बार बार करने वाला उसका व्यवहार, अर्थात उसने जो नॉलेज से स्किल कन्वर्ट की और स्किल को जो प्रैक्टिकल वे में, प्रैक्टिस में, अपने जीवन में, अपने रोजाना के व्यवहार में उतारता है, वही आदतें कहलाती हैं। और आदतें आपकी सकारात्मक भी हो सकती हैं और आदतें नकारात्मक भी हो सकती हैं। और आदतों के बारे में मैं कुछ और बात बता दूं, इसीलिए जीवन में हमें सकारात्मक आदतों को ही विकसित करना आवश्यक है। नकारात्मकता की आदतों को साइडलाइन करें, धीरे धीरे स्वतः आपसे दूर हो जाएंगी। और एक इंग्लिश में कहावत है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जो आपकी पुरानी आदतें हो जाती हैं, वो चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, वो बड़ी देरी से मरती हैं। अतः आपको अच्छी आदतों पर ही ध्यान देना चाहिए। आदतें मस्तिष्क के लिए तैयार किया गया एक मार्ग होता है। मतलब आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है, ये आपकी आदत है, ये आपने अपने मेंटल फ्रेमवर्क को डेवलप किया है। आपको दूसरा कोई नहीं उठाएगा, आप स्वयं उठाएंगे। आपको रात को टाइम से सोना है, हर काम को टाइम पर करना है, ये सब आपकी मस्तिष्क को, फ्रेमवर्क को डेवलप करने में आपकी आदतें कंट्रीब्यूट करती हैं। दूसरा, आदतों की वजह से काम करने में ज्यादा सोच और प्रयास की जरूरत नहीं होती। यदि आपकी एक बार हैबिट बन गई, जैसे आपने साइकिल चलाना सीख लिया या आपने 4 व्हीलर चलाना सीख लिया, तो फिर आपको बार बार ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वह आपके रूटीन की चीज हो जाएगी और फिर आप बात भी करते रहेंगे और अपनी गाड़ी भी चलाते रहेंगे। इसलिए अच्छी आदतें आपको डेवलप होंगी, जैसे रोजाना एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, टाइम से काम निपटाना, सत्य बोलना, कठिन परिश्रम करना। तो ये आपके जीवन के मूल्य बनते चले जाते हैं और ये आपकी आदतों के बेस पर ही डेवलप होते हैं। नंबर 3, आदतें जटिल कामों को भी आसान बना देती हैं। अर्थात आपकी जो दिनचर्या है, जो आपको टफ जॉब लगते हैं, बहुत जीवन में कठिनता लगती है, यदि आपने एक बार अच्छी आदतों का विकास कर लिया तो वो सब चीजें आपको सरल लगने लगेंगी। आदतें जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करती हैं, जैसे आपका अच्छा स्वास्थ्य, वो आपकी आदत पर निर्भर है। आपकी खुशी, वो आपकी आदत पर निर्भर है। आपकी सफलता, वो आपकी आदत पर निर्भर है। एक बात तो आदतों के बारे में और बता दूं, आदतों को बदलकर जीवन में बदलाव किया जा सकता है। भले ही लोग ये कहते हैं ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, बट आदतें चेंज होती हैं। तो आपको यदि अपने स्वॉट एनालिसिस में कोई चीज ऐसी नजर आती है कि इस आदत को बदलना है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे प्रोकास्टिनेशन हो सकता है, डिसऑनेस्टी हो सकती है, काम को टरकाना हो सकता है, किसी दूसरे के साथ आपको टीम बिल्डिंग में, आइसोलेशन में काम करने की आदत हो सकती है। तो इन सबको बदला जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कंसिस्टेंस, कंटिन्यूअल एफर्ट्स करने होंगे। एक बात और, आदतें किसी प्राणी के उस व्यवहार को कहते हैं जिसे बिना ज्यादा सोचे वह बार बार कर सकता है। मतलब आदत के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। यदि किसी को झूठ बोलने की आदत पड़ रही है तो वो किसी भी बात पर झूठ बोलेगा। किसी को सत्य बोलना है तो वो विषम से विषम परिस्थितियों में भी या तो चुप हो जाएगा या फिर सत्य ही बोलेगा। उसको उन चीजों की आवश्यकता है। ऐसे जो लोग हार्ड वर्कर्स हैं वो कभी आराम से नहीं बैठ सकते, और जिनको लेजी हैं, प्रोकास्टिनेशन में, वो कभी हार्ड वर्क की ओर नहीं मुड़ सकते। तो आपने किस आदत का व्यवहार में
डेवलप किया है वह आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। आदतें बदलने के लिए एक नया आदत चक्र बनाना होता है, उसकी एक पूरी एक सर्किल है, हाउ टू चेंज योर हैबिट। हम उसमें बहुत मदद करते हैं। इसके लिए संकेत के लिए योजना बनानी चाहिए और व्यवहार के पैटर्न को चुनना चाहिए कि मैं अपनी कौन सी आदत कैसे चेंज कर सकता हूं। ये डिफरेंट पर्सन्स पर डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट कंडीशंस में, विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न तरीके से लागू होती है। एक चीज सब पर लागू नहीं हो सकती। आइए इसी चीज को समझते हैं कि आदतें कैसे डेवलप होती हैं। आदतें सबसे पहले ब्रेन को ट्रिगर कि मुझे क्या चाहिए, क्लू देती हैं, वहां से शुरू होती हैं। फिर जो चाहिए उसके लिए मैं क्या एक्शन करता हूं, एक्शन और बिहेवियर, और उसके करने से मेरे जीवन में क्या बार बार बेनिफिट होगा, उसको मैं कितना रिमेंबर और रिपीट करना चाहता हूं। तो इसका एक सर्किल बन जाता है, क्लू, रूटीन एंड रिवार्ड। दूसरी भाषा में हम कहें तो यह है आपको नॉलेज गेन करना, जानना, फिर आपको स्किल के साथ अंडरस्टैंडिंग और उसका कंसेप्चुलाइजेशन करना, और अपना एटीट्यूड इसमें जोड़ना। जहां इन तीनों का समावेश है, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड, वही आपकी हैबिट कही जाती है, और उसी हैबिट से आपका जीवन चलता है। योर लाइफ इज योर चॉइस। यदि आपको सफल बनना है तो अच्छी आदतों का विकास करना, अर्थात अच्छा ज्ञान प्राप्त करना, फिर उसे ठीक से समझना, उसको व्यवहार में उतारना, यही हमारे जीवन का सफलता का क्रम है। मैं आशा करता हूं कि आपको सफलता के इस क्रम को जानकर अपने मन में मनोबल बढ़ाने के लिए प्रेरित करने की प्रेरणा अवश्य मिली होगी। आज इतना ही, फिर शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे एक निवेदन कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक भेजें, लाइक करें और हमें लिखें जरूर। आपके लिखने से हमारा भी मनोबल और बढ़ता है।